पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच आज दिल्ली नेशनल मीडिया सेंटर में एक महत्वपूर्ण अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग हुई, जिसमें पेट्रोलियम, विदेश और जहाजरानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश को मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। सरकार ने स्पष्ट किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिमी एशिया में बने संकट और उसके भारत पर ईंधन आपूर्ति पर बने असर को लेकर अंतर मंत्रालय समूह ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने जानकारी दी है कि खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। रिफाइनरियों में घरेलू एलपीजी का उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया गया है। राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में 13,700 नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और 7,300 से अधिक उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी की ओर रुख किया है, जिससे सिलेंडर की मांग में कमी आई है। सरकार ने जनता से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक 13 मार्च को जो पैनिक बुकिंग करीब 89 लाख थी, वो अब घटकर करीब 55 लाख रह गई है। इस बीच कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। पिछले 24 घंटों में 4,500 से अधिक छापेमारी की गई है, जिसमें 4,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने माना है कि कतर रिफाइनरी पर हुए ईरान के हमले के बाद भारत की ईंधन सप्लाई पर भी इसका असर पड़ेगा। पेट्रोल के प्राइस में जो आप इंक्रीज की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल पेट्रोल में कोई प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। सिर्फ एक प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें कुछ इंक्रीज है, एंड दैट इज हार्डली 2, 3 और 4% ऑफ द एंटायर पेट्रोल विच इज सोल्ड एवरी डे। तो वो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल में आम जनता के लिए कोई प्राइस इंक्रीज किया गया है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस डीरेगुलेटेड है, उसको सरकार रेगुलेट नहीं करती है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और डीजल का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है। वहीं समुद्री मोर्चे पर भी लगातार नजर बनी हुई है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक भारतीय बंदरगाहों पर कोई जाम नहीं है। वर्तमान में 22 भारतीय जहाजों पर 611 नाविक सुरक्षित हैं और डीजी शिपिंग का कंट्रोल रूम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रहा है। अब तक 513 नाविकों की सुरक्षित घर वापसी कराई जा चुकी है। जो भी कार्गो रिलेटेड चार्ज हैं फॉर क्रूड एंड एलपीजी, उनके वेवर के लिए सर्कुलर जारी किया है, जो कि 14 मार्च से 31 मार्च तक वैलिड है। करीब 3,500 स्क्वायर मीटर का एडिशनल कवर्ड शेड और करीब 76,000 स्क्वायर मीटर का ओपन यार्ड एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ईयरमार्क किया है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। पीएम मोदी ने ओमान, मलेशिया, फ्रांस, जॉर्डन और कतर के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमलों की कड़ी निंदा की है और डायलॉग और डिप्लोमेसी यानी संवाद और कूटनीति के जरिए शांति बहाली पर जोर दिया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य हो या दुनिया की कोई और जल मार्ग हो, हम लोग की हमारा ये पक्ष रहा है, भारत का पक्ष रहा है कि सुरक्षित और आज़ाद नेविगेशन या आवाजाही हमारे जहाज़ों का, उसके हम लोग पक्ष में हैं। इस मुद्दे पर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई नेताओं से बातचीत हुई, जिसके बारे में मैंने विवरण दिया था अभी थोड़ी देर पहले, और इस मुद्दे पर हम लोग की बातचीत चल रही है, क्योंकि हमारे लिए अहम है। सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, दुनिया के लिए अहम है। हमारे तो वहाँ 22 जहाज है और उस क्षेत्र से, फारस के खाड़ी से दुनिया का बहुत सारा ईंधन का आपूर्ति होता है, तो हमारे लिए और दुनिया के लिए बहुत अहम है। इस कारण से आपने देखा होगा कि हम लोग इस पर विशेष जोर दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री की कई नेताओं से इस बात पर बातचीत भी हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ईरान से 284 भारतीय तीर्थयात्री सुरक्षित लौट आए हैं। वहीं कुवैत और बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण सऊदी अरब के रास्ते भारतीयों को लाने के इंतजाम किए गए हैं, जबकि आर्मेनिया और इसके अलावा अजरबैजान के रास्ते भी भारतीय वापस लौट रहे हैं। हालांकि रियाद में हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की जान जाने की दुखद खबर भी सामने आई है, जिसके पार्थिव शरीर को लाने के लिए मिशन लगातार समन्वय कर रहा है। सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और ऊर्जा संरक्षण के लिए
वैकल्पिक उपायों पर भी ध्यान दें। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।